आपने सुना होगा कि हम ह्यूमंस और चिंपैंजीज का पूर्वज सेम था और 80 लाख साल पहले अफ्रीका में रहता था। अपने एवोल्यूशन को पूरा करके लगभग 70,000 साल पहले हम ह्यूमंस ने अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में बसना शुरू कर दिया। पर क्या आपको पता है कि जैसे ही इंसान अफ्रीका से यूरोप के कुछ हिस्सों में पहुंचा, उसका सामना एक ऐसी प्रजाति से हुआ जो बहुत अद्भुत थी, क्योंकि वो इंसान नहीं थे पर इंसानों जैसे ही थे। जैसे हम इंसानों को होमो सेपियंस कहा जाता है, इस प्रजाति को नाम दिया गया होमो निएंडरथैलेंसिस, कॉमन भाषा में निएंडरथल्स। और हर बार इनकी मिस्ट्री जितनी सुलझती है उतनी ही उलझ जाती है। ये एग्जैक्टली कौन थे, कब और कहाँ रहते थे? इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे रोमांचक वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। डीएनए से पता चलता है कि इंसानों का और निएंडरथल्स का 7.5 लाख साल पहले कॉमन एंसेस्टर था। दिखने में ये काफ़ी अजीब थे, क्योंकि वैसे तो ये बिल्कुल इंसानों जैसे थे, पर इनका फेस काफ़ी ब्रॉड था। इनके शरीर पर भी मसल्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इनकी हाइट भी हमसे थोड़ी कम हुआ करती थी। माना जाता है कि मेल्स की एवरेज हाइट 5 फुट 5 इंच और फीमेल्स की एवरेज हाइट 5 फुट 1 इंच हुआ करती थी। ज़रा सोच के देखिए, ऐसे अलग दिखने वाले लोगों की ट्राइब्स कितनी अजीब और अद्भुत लगती होगी। हम इनकी बस कल्पना ही कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स के अनुसार ये 4 लाख से 40,000 साल पहले यूरोप से सेंट्रल एशिया, मतलब आज के इंग्लैंड से रशिया तक के एरिया में रहते थे। कुछ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं कि इनकी पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख के आसपास थी और ये लोग यूरोप से एशिया तक 15 से 25 लोगों की छोटी छोटी ट्राइब्स में रहते थे। लेकिन एक रीसेंट रिसर्च कुछ और ही सजेस्ट करती है। हाल ही में हुई जेनेटिक सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन केवल 1,000 तक ही सीमित थी। और ये बात चौंका देने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को अब तक मिला है उससे इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट होती है। इनकी एग्जैक्ट पॉपुलेशन पे अभी भी काम चल रहा है और उम्मीद है रिसर्चर्स ये मिस्ट्री जल्दी ही सुलझा लेंगे। साल 2011 स्पेन। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक बरियल साइट मिली जिसमें 3 लोगों को साइड बाय साइड दफनाया गया था और उनका हाथ फोल्डेड पोजीशन में था। पहले तो ये माना जाता था कि ये इंसान थे, पर बाद में हुई एक रिसर्च में एक चौंका देने वाली बात पता चली कि ये इंसान नहीं, निएंडरथल्स थे। ये बात इसीलिए चौंका देने वाली थी क्योंकि पहले निएंडरथल्स को केवल केव मैन या कहीं गुफाओं में रहने वाला एक आदि मानव ही माना जाता था। पर इस बरियल साइट से ये साबित होता है कि निएंडरथल्स कोई केवमैन नहीं, बल्कि प्रथाओं को फॉलो करने वाले लोग थे और उनका अपना एक कल्चर हुआ करता था। वो उस समय के अनुसार काफ़ी एडवांस्ड टूल्स का इस्तेमाल करते थे, अपने लिए शेल्टर बनाना भी जानते थे और कपड़े बनाना भी सीख लिया था। स्पेन में मिली दुनिया की ये सबसे पुरानी आर्ट ये बताती है कि वो काफ़ी हद तक इमेजिनेटिव थे। रिसर्चर्स को निएंडरथल्स में FOXP2 जीन का सेम वर्जन मिला है जो इंसानों में होता है। ये जीन हमारी लैंग्वेज की एबिलिटी के लिए यूज़ होता है। इससे पता चलता है कि निएंडरथल्स केवमैन तो बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने वाले स्मार्ट हंटर्स थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये स्मार्ट हंटर्स एकदम गायब हो गए? कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स का मानना है कि निएंडरथल्स ओरिजिनल ह्यूमंस थे और इनके डीएनए में बदलाव करके एंशिएंट एलियंस ने इंसानों को बनाया था। पर जब तक किसी चीज़ का कोई साइंटिफिक प्रूफ ना मिल जाए, ये एक काल्पनिक कहानी ही होती है। असल में साइंटिस्ट्स का मानना है कि निएंडरथल्स 45,000 से 28,000 साल पहले डिसअपियर हो गए। इनका ऐसे विलुप्त हो जाना एक मिस्ट्री ही है, जिस पे अलग अलग थियरीज हैं।
एक थियरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इंसानों का दिमाग इनसे ज़्यादा एडवांस था, हमने अफ्रीका से यूरोप पहुंचकर इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया और खाने के अभाव में ये धीरे धीरे हज़ारों सालों में विलुप्त हो गए। लेकिन एक शॉकिंग डिस्कवरी से इस थियरी पे सवाल खड़ा होता है। पाया गया है कि मॉडर्न ह्यूमंस में 20% निएंडरथल डीएनए मौजूद है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हज़ारों साल पहले ह्यूमंस और निएंडरथल्स में क्रॉस ब्रीडिंग हुई थी। और इससे ये सवाल और गहरा हो जाता है कि निएंडरथल्स पूरी तरह से विलुप्त कैसे हो गए। अभी तक इस सवाल पर रिसर्च जारी है और ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक थम्स अप दें। ये फैक्ट्स अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली पता चल जाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें।